हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप स्टडी एंड स्किल आईक्यू। दोनों चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो हम जो है नेक्स्ट जो हमारा लुसेंट जीके का पॉइंट है वो है शैव धर्म, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में हम नहीं गिनते हैं, बट फिर भी एक धर्म या धार्मिक जो आस्था है एक तरीके से उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम इसको जो है गिना जाता है। बट फिर भी हमारे बुक में है तो हम इसको ज़रूर से कवर करेंगे। तो भगवान शिव की जो पूजा करने वाले जो अनुयायी थे उन लोगों को शैव या शैव धर्म जो है उसको कहा जाता था। ठीक है, जो भगवान शिव की पूजा करने वाले लोग थे, ठीक है, और उस धर्म को जो है अपनाते थे, उनको उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को शैव धर्म जो है कहा गया था। ये भगवान शिव, जिनको शैव भी कहा जाता था, उनसे संबंधित जो है धर्म था। शिवलिंग की उपासना करना यानी कि शिवलिंग की पूजा का प्रारंभ जो है उसी धर्म के अंतर्गत आता था, शैव धर्म के अंतर्गत। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातत्व साक्ष्य जो है कौन सी संस्कृति के अवशेषों से मिलता है, या कौन सी संस्कृति से हमें ये पता चलता है कि जो शैव धर्म है उस समय पर भी प्रचलित था? तो उसका आंसर जो है हड़प्पा संस्कृति, इंडस सिविलाइजेशन जो है इसका आंसर होगा। ऋग्वेद में जो है शिव के लिए रुद्र नाम के देवता का उल्लेख जो है मिलता है। फिर अथर्ववेद में जो है शिव को भव, शर्व, पशुपति या भूपति जो है कहा गया है। एक तरीके से पर्यायवाची आप कह सकते हैं शिव के, ठीक है, भगवान शिव के पर्यायवाची जो है कह सकते हैं आप। अथर्ववेद में जो है इन सभी नामों से जो है भगवान शिव को जो है जाना जाता था। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण जो है कहाँ पे मिलता है हमें, या वर्णन जो है कहाँ से मिलता है हमें? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सबसे पहले कहा गया था कि जो लिंग पूजा है वो सबसे पहले हमें मत्स्य पुराण से पता चलता है कि शिवलिंग की जो है पूजा जो है की जाती थी। एक तरीके से लिंग पूजा का भी प्रमाण जो है इसमें मिलता था। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी जो है लिंग पूजा का वर्णन जो है मिलता है। अनुशासन पर्व जो है महाभारत काल में जो है मनाया जाता था, और उसमें भी जो है लिंग पूजा का कुछ न कुछ जो है हिस्सा, कुछ न कुछ जो है हमें देखने को मिलता था। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है। अरण्यक शब्द का मतलब हम आपको अच्छे तरीके से पीछे बता चुके हैं, अगर आप शुरू से इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो। और आरण्यक क्या मतलब, मैं आपसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे करता हूं कि आरण्यक का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को हम आरण्यक कहते थे या कहते हैं? शिव की पत्नी सौम्या का रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी या भैरवी। ये सब जो है नाम है, ये सब नाम हैं। किसके नाम हैं? ये शिव की पत्नी के नाम है, ठीक है। उसके बाद वामन पुराण में जो है शैव जो संप्रदाय है या शिव जो संप्रदाय है उसकी संख्या कितनी बताई गई है? उसकी संख्या 4 बताई गई है। उसमें जो है लिंगायत, कालामुख, कापालिक और पशुपात, ये सब जो है वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या बताई गई है, और ये जो है शैव संप्रदाय जो है थे, ठीक है। और जो ये कालामुख संप्रदाय है, इस संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता था। महाव्रतधर। जो कालामुख संप्रदाय के जो लोग थे, जो कि वामन पुराण में वर्णित है, शैव संप्रदाय का एक हिस्सा था, ठीक है। इस संप्रदाय के लोगों को क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। पशुपत संप्रदाय जो है शैव लोगों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इन चारों में से सबसे जो प्राचीन संप्रदाय है वो पशुपात संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलीश थे। लकुलीश नाम के जो व्यक्ति थे या पर्सन थे या विद्वान कह लीजिए, एक तरीके से थे, उन्होंने जो है क्या किया था, इसकी स्थापना जो है की थी। जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। देखिए, भगवान शिव के 18 अवतार थे। उन 18 अवतारों में से एक अवतार थे लकुलीश, ठीक है। और लकुलीश ने क्या किया था? शैव धर्म का संप्रदाय था, एक शैव धर्म का संप्रदाय था पशुपात, उसकी स्थापना की थी, जो कि सबसे प्राचीन
जो है एक तरीके से क्या है, संप्रदाय है। ठीक है, और जो हमारा संप्रदाय है ये इसका जिक्र किस पुराण में मिलता है? इसका जिक्र जो है वामन पुराण में मिलता है। किस पुराण में मिलता है? वामन पुराण में इसका जिक्र मिलता है। आगे हम जो है अपने पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम संप्रदाय और उसके संस्थापक के बारे में देख लेते हैं। आजीवक जो संप्रदाय था उसकी स्थापना किसने की थी? मखलीपुत्र गोशाल ने। मखलीपुत्र गोशाल ने की थी। घोर अकिर्यवादी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पूर्ण कश्यप ने की थी। यादृच्छावाद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आचार्य अजीत ने की थी। भौतिकवादी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, जिसको भौतिक दर्शन के नाम से भी हम जानते हैं? पकुद कच्चायन ने की थी। और अनिश्चयवादी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संजय वेठलीपुत्र ने जो है किसकी स्थापना की थी, या किस संप्रदाय की स्थापना की थी? अनिश्चयवादी संप्रदाय की स्थापना की थी। इन संप्रदायों का भी संबंध कहीं ना कहीं जो है शैव धर्म से जो है माना जाता है। पशुपात संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको पंचार्थिक कहा गया है, और इस मत का प्रमुख सिद्धांतिक ग्रंथ जो है पशुपात सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपात आचार्य थे। देखिए इन 3 लाइनों में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। दूसरे नंबर का जो संप्रदाय था शैव धर्म का, वो कौन सा था? पशुपात संप्रदाय था। इसके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। और इस मत में का सबसे मेन जो सिद्धांत था इसका, या सैद्धांतिक जो ग्रंथ था उसका नाम क्या है? उस ग्रंथ का नाम था पशुपात सूत्र। और इस समय के एक पशुपात आचार्य का नाम बताइए जो कि विख्यात या सुविख्यात जो आचार्य थे। श्रीकर पंडित जो है एक सुविख्यात आचार्य जो है इसके थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कापालिक संप्रदाय के। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, जो कि आप एक तरीके से ये कह लीजिए इसके प्रतिपादक कह सकते हैं आप, या फिर एक तरीके से इसके जो है प्रमुख प्रचारक कह सकते हैं आप, या जो विख्यात जो प्रचारक थे वो एक तरीके से इष्ट देव भैरव थे। ठीक है, इष्ट देव भैरव कापालिक संप्रदाय के जो है प्रमुख थे। इस संप्रदाय का प्रमुख जो केंद्र था वो श्रीशैल नाम का स्थान था। श्रीशैल क्या है? देखिए देखने में और पढ़ने में ये क्या लग रहा है? एक नाम लग रहा है, बट ये एक स्थान का नाम है। नाम जरूर है बट एक स्थान का नाम है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। ये बात हम पहले भी जान चुके हैं। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते हैं, और साथ में ही अपने शरीर की जो चिता है उसकी भस्म जो है अपने शरीर के ऊपर, अपने शरीर की तो वो मल नहीं पाएंगे, अपने शरीर के ऊपर जो है क्या करते थे? वो जो है भस्म को मलते रहते थे। शरीर पर भस्म मलने की जो रस्म थी, जो प्रथा थी, वो कौन से संप्रदाय की थी? वो शैव धर्म में थी। और शैव धर्म में एक संप्रदाय था जिसका नाम था कालामुख संप्रदाय। इस संप्रदाय को या इस जो है धर्म को मानने वाले जो लोग थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे? अपने शरीर पर जो है क्या करते थे? जो है चिता की राख जो है या चिता की भस्म जो है उसको क्या करते थे? मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इसको जो है जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग जो है शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का एक धार्मिक जो है ग्रंथ है। किनका ग्रंथ है? लिंगायतों का। और ये जो है शून्य संपादने क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। किस धर्म से इसका संबंध बनता है? शैव धर्म से संबंध बनता है। शैव धर्म के किस संप्रदाय से इसका संबंध है? लिंगायत जो संप्रदाय है उससे इसका संबंध है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक थे एक अल्लभ प्रभु, और उनके शिष्य थे बासव। उनके बारे में बताया गया है। कौन से पुराण में? बसव पुराण में। बसव पुराण जो है किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। बसव पुराण जो है किस शैव धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? लिंगायत संप्रदाय से संबंधित है। बसव जो पुराण है इसमें इसके प्रवर्तक कौन थे? अल्लभ प्रभु थे। और इसके अंदर जो है अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य कौन थे? बासव थे। इन दोनों का वर्णन जो है इसके अंदर
किया गया है बासव पुराण के अंदर। ऐसे जो है चीज़ों को अगर हम तोड़ मरोड़ के जब पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें ध्यान में भी रहती हैं, चीज़ें हमें समझ में भी आती हैं। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। वीर शिव संप्रदाय कौन से संप्रदाय का नाम है? जो लिंगायत संप्रदाय है उसका। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी और इस संप्रदाय का जो व्यापक प्रसार किया था वो बाबा गोरखनाथ के समय में जो है हुआ था। बाबा गोरखनाथ को जानते ही होंगे आप, ठीक है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, इन साम्राज्यों के दौरान, इन शासन कालों के दौरान जो है दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है काफ़ी प्रचलित प्रसारित जो है रहा था, ठीक है। चालुक्य वंश ने काफ़ी जो है बढ़ोतरी दी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, राष्ट्रकूट राजाओं में से किसी भी एक फेमस राजा का आपने कमेंट बॉक्स में नाम लिखना है। राष्ट्रकूट जो एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्रकूट जो राजा थे उनमें से किसी भी एक फेमस जो है राजा का नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार या प्रसार, शैव धर्म का प्रचार प्रसार जो है नायन नारों के द्वारा किया गया था। नायन नार जो है संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63। इसमें अपार, त्रिज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से 4 या 5 प्रमुख जो है जो संत हैं उनके नाम जो है हमें बताए गए हैं। इनको जो है नायनार संत जो है कहा जाता था। इनकी संख्या कितनी थी? 63 जो है इनकी टोटल संख्या थी। 63 जो है ये संत थे और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दक्षिण भारत में कौन से धर्म का प्रचार प्रसार किया था? शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कौन से साम्राज्य ने करवाया था या किस वंश के शासकों ने करवाया था? वहाँ पे जब फंबल कर गया था मैं तो वंश कहना चाहता था मैं वहाँ पे, डेंसिटी, ठीक है। तो राष्ट्रकूट जो डेंसिटी थी या राष्ट्रकूट जो वंश था या राष्ट्रकूट वंश के लोगों ने या शासकों ने, अगर मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँ तो उस समय पर जो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर था, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट जो शासक थे उन्होंने करवाया था। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ किस शासक ने करवाया था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताएंगे। चोल शासक थे राजराज प्रथम, जानते होंगे चोल वंश के प्रमुख जो है ये एक तरीके से शासक रहे हैं राजराज प्रथम। इन्होंने तंजौर में एक प्रसिद्ध जो है शैव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसका नाम क्या था? इन्होंने अपने ही नाम पर लिखा था राज राजेश्वर, ठीक है। राज राजेश्वर, ठीक है। हाँ, अभी सही प्रोनाउंसिएशन आई है। ये जो है मंदिर का नाम था, इसको तंजौर में बनवाया था और राजराज प्रथम ने बनवाया था और ये चोल वंश का जो है राजा था, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट पॉइंट होगा, कुषाण शासकों की जो मुद्राएं थी उन पर शिव और नंदी को एक साथ जो है दिखाया गया है। जो मुद्राएं थी, शिव और नंदी की जो फोटो है, जो पिक्चर है, जो चित्र है, वो जो है किस शासक के शासनकाल के दौरान जो है हमें देखने को मिलता है या किस वंश के शासकों की मुद्राओं पर जो है शिव और नंदी का जो चित्र है वो देखने को मिलता है। तो वो जो है कुषाण शासकों की जो मुद्राएं हैं उनके ऊपर जो है देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वैष्णव जो धर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम जो है इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा ईसाई धर्म है और उसके साथ साथ पारसी धर्म रहेगा एक में ही। फिर हम जो है अपने जो 16 महाजनपद हमने पढ़े थे उसमें से एक 16 में से 15 महाजनपदों को आप छोड़ दीजिए, एक जो मगध था ना वो काफ़ी फेमस हुआ था, उसका काफ़ी भी प्रसार प्रचार हुआ था उस समय पर, तो उसके बारे में हम जो है आगे पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तो ये सीरीज़ आपको कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, सजेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चंस के आंसर्स, ये सब चीज़ें आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।